नेहा से शादी करने जा रहा हूं क्योंकि अजय भैया तो अब मैं जिंदगी भर मेरे अजय भैया की सेवा करूंगा। पर ये सिंधु शादी के लिए है। पर हमारी शादी आज ही होगी, बल्कि अभी इसी वक्त होगी। मैंने पूछा था पंडित जी से। पंडित जी बोले कि आज का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। तो नेक का में देरी कैसी? बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम दोनों की प्रेम लीला। शादी करनी है तुझे? शादी करनी है? अभी बताती हूँ। मम्मी कसम है आपको अजय भैया की। अब सब लोग अजय भैया का मरा हुआ मुंह देखोगे। अगर किसी ने भी ये शादी रोकी तो नेहा की किस्मत अब मुझसे जुड़ चुकी है। अभी होगी हम दोनों की शादी। हे महादेव, अजय जी की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए हमारी मदद करना। सॉरी भैया, नेहा की किस्मत अब मुझसे जुड़ेगी और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अजय! पकड़े गए भैया आप। नाटक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो जिंदगी भर नहीं चलता। अंत में तो पर्दा गिरना ही होता है। संजू इस गिल्ट में जी रहा था कि आपकी ये हालत उसकी वजह से हुई। हमने घर वालों की कितनी बातें सुनी, हमारा सुकून रातों का नींद छीन लिया आपने। हमें गिल्ट में पहुंचा के आपने एक बार फिर हमें धोखा दिया, एक बार फिर खेल खेला। जिद की यही प्रॉब्लम है भैया। अगर जिद पूरी ना हो तो इंसान हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपसे भी हार बर्दाश्त नहीं हुई। दुनिया आपकी नहीं मेरी हो सकती है। इसलिए आपकी सारी बीमारी, सारा पागलपन सामने आ गया। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों धोखा दिया? क्यों
कितनी तकलीफ पहुंचाई। पहले का काम आपने। अज्जू अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बच्चे को? कुछ नहीं हुआ है, ब्रेन डेड होने का नाटक कर रहा है। पहले भी ठीक थे और अभी भी ठीक ही है। नहीं, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है क्या मतलब? पेशेंट फुल्ली पैरालाइज्ड कंडीशन में है। ऐसे में कुछ हार्श वर्ड या कोई पुराना इंसिडेंट जो उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है वो सामने आने से कुछ पल के लिए दिमाग ट्रिगर होकर के एक्टिव हो जाता है। मतलब मेरा जो ठीक हो गया? ये ठीक हो चुके हैं कि नहीं ये इनके होश में आने के बाद मालूम चलेगा। होश आना शुरू हुआ है। अच्छू, अज्जू तो ठीक है ना बेटा? ये सब क्या है? ये पट्टियां, ये दवाइयां, डॉक्टर ये क्यों आया यहाँ पे? मैंने नेहा से शादी करी इसलिए तूने मुझे मारा है ना? मैंने नहीं, महादेव ने आपके कर्मों की सजा खुद तय की है। देखा नेहा, ये बिल्कुल भी नहीं बदला। ये बिल्कुल पहले के जैसा बदतमीज और अक्खड़। हाँ नेहा, इसे लगता है कि दुनिया इसके इशारों पर चलेगी, पर ऐसा नहीं होता। कोई समझाओ इसे। अच्छू, अज्जू बेटा ध्यान से, लग जाएगी बच्चा। लड्डू, अगर बचपन से किसी ने तुझे समझा ना तो मैंने समझा, और अब तू मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा है क्योंकि तू मानने को ही तैयार नहीं। जबकि सच ये है कि नेहा ने खुद तुझसे दूर जाने के लिए, तेरी हरकतों से पीछा छुड़ाने के लिए, तेरे पागलपन से बचने के लिए वो मेरे पास आई। क्यों? तू क्यों नेहा का पीछा नहीं छोड़ता? क्यों उसे नहीं छोड़ देता है? नेहा ने खुद पापा जी से कहा था कि उसे बहू बना कर लाए, और उसने पति के रूप में मुझे चुना है। अब बस कर देना लड्डू, छोड़ देना, जाने दे, चैन से जीने दे उसे। नेहा और मैं पति पत्नी है लड्डू। अजय जी, हमारी पहली नकली शादी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं अभी? आपने कहा था मुझे त्रिपाठी परिवार की बहू बनकर आना है। तो बस आ गई। अब
किस बेटे की पत्नी बनकर आना है ये तो नहीं कहा था ना। मैंने आपके संजय की जगह अजय को चुन लिया। मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी पापा आप लोग इसे समझाइए ना। हाँ समझाते समझाइए कि ये नेहा का पीछा छोड़ दे। इस बेचारी के घर वालों ने इससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसके पिता ने इसका तर्पण कर दिया। ये अब वहां भी नहीं जा सकती। मैं समझ सकता हूँ लड्डू की नेहा और मैंने शादी ऐसे वक्त किया है जब तू सर पे सेहरा बांधे नेहा का वेट कर रहा था। पर गलती किसकी है? हाँ, गलती नेहा की है। तेरी है गलती। तूने मुझे जान से मारने की कोशिश की लड्डू। अपने बड़े भाई को जान से मारने की कोशिश की तूने। मेरी बात समझ छोटे। मेरी और नेहा की शादी हो चुकी है। वी आर मैरिड नाउ। अपने दिल, अपने दिमाग, अपने इमोशन अब काबू रख संजू और लाइफ में आगे बढ़। प्लीज calm down। आपका इतना हाइपर होना ठीक नहीं। मुझे मेरी बात कंप्लीट करनी थी। प्लीज संजू, तू मेरी बात सुने बिना नहीं जा सकता। संजू, नेहा को परेशान मत कर। नेहा वो मेरी पत्नी है। नेहा और मेरी शादी हो चुकी है। बाहर जाइए, पेशेंट को रेस्ट करना बहुत जरूरी है। नेहा और मैं पति पत्नी है। संजू प्लीज आप रेस्ट कीजिए, लंबी सांस लीजिए। मेरी बात सुन। हमारी शादी हो चुकी है। नेहा का पीछा छोड़ दे। उसे परेशान मत कर। प्लीज आप बाहर जाइए। मम्मी समझाइए ना। मेरी पूरी बात सुनो। नेहा उसको परेशान मत कर। नेहा सिर्फ मेरी है। नेहा सिर्फ मेरी है। संजू उसे परेशान मत कर। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया है? संजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो सिंदूर माता रानी का आशीर्वाद था, वो गिर गया और अजय जी अजीब बातें कर रहे हैं। सब नाटक कर रहे हैं। बचपन से जानता मैं उनको। बचपन में भी जब कभी वो फंसते थे ऐसे ही अजीब पैतरे अपनाते थे। आज भी वो वही कर रहे हैं। संजू है ना तेरे साथ? हम दोनों मिलकर ये सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे। पर संजू मैं पहली बार अंदर तक खिली हुई हूँ। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। डॉक्टर साहब। डॉक्टर क्या हुआ मेरे बेटे को? वो पुरानी बातें भी ऐसे कर रहा है जैसे अभी हुआ है उसके साथ। हाँ डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अजीब बात है कि वो इतनी पुरानी बातें निकाल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दिमाग का झटके से एक्टिव हो जाना किसी मिरेकल से कम नहीं, पर इसका एक नुकसान भी है। मान लीजिए कि कोई बल्ब बहुत दिनों से बंद पड़ा है और अचानक से उसे ऑन कर दिया जाए तो वो बिजली के झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही अजय का दिमाग सडनली एक्टिव होना हैंडल नहीं कर पाया, जिससे दिमाग की कुछ नर्व्स डैमेज हो गई है। इससे उनके याददाश्त पे असर पड़ा है। लेकिन डॉक्टर साहब, अजय तो हम सबको अच्छे से पहचान रहा है। अगर याददाश्त गई है तो वो 1 महीने पहले वो शादी की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, याददाश्त पे असर पड़ी है, याददाश्त नहीं गई है। उनकी मेमोरी का कुछ हिस्सा मिट गया है, बाकी चीजें उन्हें याद है। इसे रेट्रोग्रेड एमनीसिया कहते हैं। इसलिए वो पास्ट और प्रेजेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं। ये कौन सी बीमारी लग गई मेरे अज्जू को? इस वक्त अजय का दिमाग बहुत ही नाजुक हालत में है। जरा सा मामूली झटका, दर्द या शॉक उनके दिमाग को इतना बड़ा झटका दे सकता है कि उनकी जान भी जा सकती है। मेरे घर परिवार की सुख शांति को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अजय को यहाँ तक याद है कि वो बच्ची से शादी करके घर तक आया था। उसके बाद उसकी मंदिर में दोबारा शादी, उसके और संजू के बीच में झगड़ा, सर पे चोट, उसको कुछ याद नहीं है। बस याद है तो उसकी और नेहा की पहली वाली शादी। देखिए, आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं। हाँ।
अजय भैया फिर से कोई नाटक खेल रहे हैं, पर इस बार हमें उनके खेल में फंसना नहीं है। संजू कुछ कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे सीने में किसी ने बहुत भारी चीज रख दी हो और सांसें लेने में मुश्किल हो रहा है। संजू कुछ बहुत 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 बड़ा होने वाला है। नेहा, मुश्किलें आगे भी आएगी। जब हम साथ हो गए कुछ गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। डोंट वरी, शांत हो जा। नेहा, हमें मिलकर अजय भैया के इस खेल को खत्म करना है। उनकी हर चाल को नाकामयाब करना है, और वो हम करेंगे। मैं अभी आया। संजू नहीं प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल लड़की, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अजय भैया के खेल को खत्म करने के लिए मुझे कुछ जरूरी इंतजाम करना होगा, इसलिए जा रहा हूं। तो मेरी शेरनी है, शेरनी। ट्रस्ट में अजय भैया जो भी नाटक कर रहे हैं, तो कभी नहीं चाहेंगे कि घर वालों में से किसी को भी उन पर शक हो। तो अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो टेंशन मत ले। मैं अभी आया। संजू और नेहा साथ है, और हम दोनों मिलकर सारी मुश्किलें झेल जाएंगे। मैं आता हूं। आप सब यहाँ, अब सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या बात है? हाँ मम्मी, कुछ हुआ है क्या? बताइए ना, क्या बात है? और नेहा का है? वो क्यों नहीं है यहाँ? संजू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं वो फिर से नेहा को परेशान तो नहीं कर रहा है ना? हाँ बताइए ना, ये लड़का ना उस बेचारी लड़की को जीने नहीं दे रहा, उसका जीना मुश्किल कर दिया इसने। मम्मी पापा, उर्जा भाभी, नेहा का है? उसे बुलाइए ना मेरे पास। नेहा बुलाइए ना उर्जा भाभी। नेहा की फिक्र मत कीजिए आप, वो मेरे साथ है। नेहा तुम ठीक हो ना? संजू ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? हाँ नेहा, तुम यहाँ आओ नेहा, मेरे पास आ जाओ नेहा। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। इसने तुम्हें डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया नहीं? मुझे बताओ ना नेहा। नेहा वहां क्या खड़ी हो तुम यहाँ आओ ना, मेरे पास आओ। अजू तू शांत हो जा, मैं बात करती हूँ। हाँ संजू। डॉक्टर साहब,
ये डॉक्टर मेरे खास फ्रेंड के अंकल है, सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। काफी तजुर्बा है इन्हें। ये आपका चेकअप करेंगे और बताएंगे कि आपके दिमाग में सच में कोई केमिकल लोचा हुआ है या फिर आप ड्रामा कर रहे हैं। संजू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू अज्जू की बीमारी पर शक कर रहा है। मैं शक नहीं कर रहा हूं मम्मी, मैं तो शक को दूर करना चाहता हूं। संजू, ये तमाशा बंद कर दे, मैं बोल रही हूँ तुझे। मम्मी जी, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सेकंड ओपिनियन हमेशा लेना चाहिए। हाँ मम्मी, नेहा ठीक कह रही है। सेकंड ओपिनियन लेने में बुराई ही क्या है? करेक्ट। सेकंड ओपिनियन से कम ये तो पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है या फिर कौन है। वो क्या है कि डॉक्टर अंकल बिकाऊ नहीं है, अपने हैं, इसलिए इन पर भरोसा है मुझे। महादेव, आखिर आप चाहते क्या है? क्या संजू का और मेरा एक होना नहीं लिखा? क्या हमारा पहला प्यार कभी पूरा नहीं हो पाएगा? मेरी हिम्मत टूट रही है महादेव। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मैं भी गया हूं नेहा, कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। महादेव, आखिर हमारी किस्मत अब क्या खेल खेलना चाहती है हमारे साथ? आखिर हमारी लाइफ में कौन सी तबाही आने वाली है? देवर जी, संभाल के देवर जी। बच्चों, मेरा बच्चा। बेटा मत करे तो बेटा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर देखते हैं बड़े बेटे को दर्द ऐसे तो तड़प कर मर जाएगा ये। अब मत बोलिए ऐसा। अच्छू बेटा, हाँ संभाल बेटा। हाँ। मम्मी जी घबराइए मत, डॉक्टर है यहाँ पे, वो कुछ नहीं होने देंगे देवर जी को। अंकल, लाख शुक्र है, लाख शुक्र है। बस बहुत हुआ, अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। संजय, नेहा,
आज से नेहा बहू, एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। तुम संजय की प्रेमिका नहीं, बल्कि अजय की धर्मपत्नी हो। और संजू, तू नेहा का बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि नेहा के पति का छोटा भाई है। इसलिए तुम दोनों के बीच मैंने ये मर्यादा की रेखा खींची है। इसे पार करने की कोशिश मत करना। तेरी तरह अजय भी मेरी औलाद है, और आज वह मौत के दरवाजे पर खड़ा है। अगर तुम दोनों के मुंह से एक भी शब्द निकला कि वो बीमारी का नाटक कर रहा है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक और बात, आज से इस प्रेम कहानी की जुड़ी हुई हर नौटंकी को बंद करो। बस इस घर में वही होगा जो अजय के लिए सही होगा, बस। लेकिन पापा, आप बस बेटा है, बाप बनने की कोशिश मत कर। वरना जो हाथ तेरे सर पर रखा है ना, उससे 10 थप्पड़ मारूंगा और गिनूंगा 0। थप्पड़ गया पापा, अब मुझे जान से ही मार दो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। और एक बार अजय भैया का सच तो सुन लो। प्लीज प्लीज पापा जी, जो हम कहना चाहते हैं वो बस एक बार सुन लीजिए। माना कि अजय भैया बीमारी का नाटक नहीं कर रहे, पर मंदिर में जो हुआ उसके पहले अजय भैया ने क्या क्या किया है, ये आपको सुनना पड़ेगा, ये सबको सुनना पड़ेगा। क्योंकि भैया के सिर पर चोट आई है। आप सबके दिमाग तो ठीक है ना, तो फिर आप क्यों तैयार नहीं हो हमारी बात को सुनने के लिए? मर्यादा की लकीर बना दी। हम तैयार हैं हर मर्यादा को निभाने के लिए, और आपको भी तैयार होना पड़ेगा हमारे अंदर जो सच का गुबार भरा है उसको सुनने के लिए। सच का गुबार? क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं, अगर संजू का मुंह खुला तो अज्जू का सच बाहर आ जाएगा और हर कोई अज्जू से नफरत करने लगेगा, सब गलत हो जाएगा। सच? कौन सा सच? किस सच की बात कर रहा है लड्डू? अजय जी का असली चेहरा, उनकी असली सच्चाई। हे भगवान, कहीं ये दोनों अज्जू का सच परिवार के सामने बोल न दे। संजय, बात को बढ़ा चढ़ा कर मत बोल, साफ साफ बोल। तो सुनिए साफ साफ। हे भगवान, अब मैं चाह के भी अज्जू को बचा नहीं पाऊंगी। नेहा, नेहा, नेहा,
नेहा 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 अच्छू अच्छू मेरा बेटा नेहा अचानक इन्होंने नेहा नेहा का सुर क्यों पकड़ लिया? खिलाती है मुझे इनके मुंह से अपना नाम भी सुनने में। अर्जुन संभाल अपने आप को बेटा, संभाल संभाल मेरा बच्चा। देवर जी पानी पीजिए प्लीज। नेहा देखो संजू, बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहोगे तो पाँव में नाक भी रगड़ लूंगी, पर इस बात को पढ़ने मत देना। आपको पता भी है अजय भैया ने क्या किया है? नेहा के पापा को किडनैप किया था और उसके बदले इस बेचारी को ब्लैकमेल कर रहे थे। अजय जी की कैद से निकलना चाहती थी, अपने मम्मी पापा को बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने संजू से मदद मांगी। लेकिन हम दोनों उन्हें जान से मारना या मौत के करीब लाना नहीं चाहते थे। हमारी कोई गलती नहीं है। नेहा नेहा सब ठीक है अंजू, तू शांत हो जा बेटा। पापा कुछ नहीं हुआ तेरी नेहा को, कुछ नहीं हुआ है। संजू, रावण ने जैसे सीता माँ को कैद करके राम से दूर रखा था, बस उसी तरह अजय भैया ने नेहा के ऊपर पाबंदियां लगा दी थी। पता है क्या क्या किया उन्होंने? पहले नेहा के कमरे में घुसा है, उसके बाद सबके सामने नेहा के मुंह से दूसरी शादी का अनाउंसमेंट करवाया। इस बेचारी को टॉर्चर किया, हाथ में हथकड़ी बांधकर तड़पाते रहे इस बेचारी को। और तो और मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, अपने छोटे भाई को जंजीरों में बांधा। क्या ये सब गलत नहीं था? माना कि अजय भैया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो अपनी ही सच्चाई भूल चुके हैं और उन्हें कुछ भी कहा तो उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। और ये सारी बातें घर वालों को तो पता होनी चाहिए ना, ताकि वो अजय भैया को रोके, ना कि हमारे बीच में लकीरें खींच ले, दीवारें खड़ी करते। मेरी नेहा वो उसे संजू परेशान तो नहीं कर रहा है ना? पापा बताइए ना। बेटा नेहा ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। बच्चा नेहा को कोई नहीं सता रहा, तू संभाल अपने आप को। संजू, उसने जो गलत किया है उसी की तो सजा भुगत रहा है वो। ये सजा नहीं है तो और क्या है कि वो मौत के मुंह पे खड़ा है। और कितनी सजा देना चाहता है तू उसे? हाँ, जो ये सारी बातें घर वालों को बताने जा रहे हैं, मिल तो गई है उसे सजा। नहीं मम्मी जी, हम कोई सजा नहीं देना चाहते हैं उन्हें, हम बस सच सबके सामने रखना चाहते हैं। आज हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, ये भी तो हमारे लिए एक सजा ही है ना। हर बार हम दोनों के बीच में गलतफहमियां जगा ले लेती है, और इस बार ये गलतफहमी पैदा करने वाले और कोई नहीं, मेरे अपने राम जैसे भाई है। सब लोग मैं ही बुरा कहते हो, हमारी क्या गलती है? पापा वो ठीक है ना? मुझे क्या हो गया? मैं इतना वीक क्यों फील कर रहा हूँ पापा? अच्छा, डॉक्टर ने बताया कि मुझे मंदिर में चोट लग गई थी। पर मंदिर में तो मैं नेहा से शादी करने गया था ना, हाँ, ताकि मैं उसे संजू से बचा सकूं। हाँ बच्चा, सब ठीक है, सब ठीक है मेरा बच्चा। आपको अजय भैया की फिक्र है ना? अजय भैया को नहीं, पर परिवार वालों को अजय भैया की सच्चाई जरूर बताएंगे। ताकि अब ना हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो, ना कोई लकीर खींचे, और ना ही हमारे बीच में कोई दीवार खड़ी हो। संजू सही कह रहा है,
नहीं, अभी तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। विधायक जी टूट जाएंगे। रहम कर अपने बाप पर। पूरी जिंदगी वो तुम्हारी हरकतों से परेशान रहे हैं। अगर आज उन्हें अच्छू की सच्चाई पता चली तो वो पूरी तरह से बिखर जाएंगे। पर हमारा क्या मम्मी जी, हम तो बार बार टूट रहे हैं ना। तुझे तेरा प्यार दिखता है, संजू को अपनी दीवानगी और उसे अपना पागलपन, लेकिन मैं तो बीच में पिस रही हूँ ना। मुझे अपने परिवार को तो बचाना है ना। कैसे बचाऊं ये तो बताओ। संजू कमजोर बेवार नहीं, दया करते। अंजू की हालत बहुत नाजुक है। उसे इस समय हमारे प्यार और सहारे की जरूरत है। क्या तुम ये चाहती हो कि ऐसे में सारे लोग उससे नफरत करें? यही चाहती हो तुम? मम्मी, हम अजय भैया से बदला लेना या फिर उनका कुछ बुरा नहीं चाहते। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी कहानी पहले प्यार की जल्द से जल्द पूरी हो। हम दोनों के बीच में आने वाली हर परेशानी की हर वजह को खत्म करना चाहते हैं। मम्मी, हम साथ रहना चाहते हैं क्योंकि प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जो आप लोग नहीं समझ पाओगे। मम्मी जी, हम सबको सच बताएंगे ताकि कोई हमें अब और गलत ना समझे, हमें कोई अलग ना करे और हमारे बीच ये लकीर ना खींचे। नेहा, नेहा, अब ना हाथ छूटेगा ना साथ। अब हमारी कहानी पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।